सुधा की ट्रेन लेट हो गई थी और घर पर अकेली माँ होने की वजह से उसे कोई लेने नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। स्टेशन पर आके उसे पता चला कि एयर ऑटो वालों की हड़ताल थी। माँ का फोन भी लगातार आ रहा था। उसके घर के रास्ते में थोड़ी दूर तक कुछ सुनसान जगह थी, जहाँ लोग अकेले जाने से डरते। उनका मानना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और उस रास्ते पर शराबी और जुआरी ज्यादा होते हैं। आज ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल होने की वजह से उसे कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा थी। फोन भी डिस्चार्ज हो चुका और आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था जिससे सुधाम ददमांग सके। सुनसान सड़क पे वो अकेली चली जा रही थी कि भी कुछ दूर पे को लोग दिखे। उसने सोचा कि आगे जाके इन लोगों से मदद मांग लेती हूँ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वहां मौजूद उन लोगों की नजर उस पे पड़ गई। वो लोग सुधा को अकेला देख के परेशान करने लगे। अब सुधाम ददमने की बजाय वहां से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तेजी से दौड़ लगाने लगी। सुनसान स्थान होने के कारण वो किसी से मदद भी मांगने में असमर्थ थी। उसे पछतावा होने लगा कि उसने शॉर्टकट रास्ता क्यों चुना। उस रास्ते से लोग शाम के 6 बजे के बाद नहीं आते जाते थे। वो लगातार भगवान को याद किए जा रही थी कि तभी उसे ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ दे के रिक्शा को रोका। अंदर एक लड़की बैठी थी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने ऑटो रिक्शा चालक से बोला, चाचा जी, आगे रामपुर तक छोड़ देंगे क्या? बड़ी कृपा होगी आपकी। पीछा कर रहे लोग ऑटो वाले को देख के रुक गए। उसने अपने कैमरे से उस ऑटो वाले की फोटो ली। ऑटो वाला तैयार हो गया। फिर उसने सुधा को बोला, क्यों बेटा, आपको पता नहीं था कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं? आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है। हाँ चाचा, सुना तो है, पर आज ट्रेन लेट हो गई। मैं थोड़ा जल्दी में थी और यहाँ आके पता चला कि ऑटो रिक्शा की हड़ताल भी, तो सोचा शॉर्टकट ले लेती हूँ। उसने बगल में बैठी लड़की से बात करनी चाहिए। उसने उसको बोला, हेलो, आपको कहाँ तक जाना है? इतना सुनते वो लड़की को देखने लगी। सुधा के बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे पिता के उम्र का हूं, इसलिए समझा रहा हूं। कभी भी कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत चुनना। हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनना। जी चाचा, सही कहा आपने। आज के बाद आपकी बात का ध्यान रखूंगी। पर आज तो हड़ताल थी, तो आप रिक्शा लेके कैसे निकले? सुधा ने पूछा। अरे बेटा, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। मैं रामलाल अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं यही बगल के बस्ती गांव में ही रहता हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी शादी है। 2 दिन बाद इसको ही बाजार से सामान दिला के ला रहा था। ये लीजिए, आ गया आपका घर। जी चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो देखा उसके पैसे वाला बटुआ गिर चुका था। उसने उनसे उनका पता पूछना चाहा तो ऑटो रिक्शा जा चुका था। वो घर आके सोचने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ गए कि मैं देख भी नहीं पाई। सुधा की माँ ने पूछा, बेटा बहुत देर हो गई। मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि सब बंद हो गया है, तू कैसे आएगी? उसने रास्ते के बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटा वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, उस रास्ते से तू क्यों आई? हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी डर गई थी। वो तो एक दैक। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को